यह जानकारी ऐसे लोगों के लिए है जो लोग नवरात्रि में कोई भी साधना करना चाहते हैं, चाहे जो साधना हो, अप्सरा साधना हो, किन्नरी साधना हो, यक्षिणी साधना हो, 10 महाविद्या की साधना हो, माता काली की साधना हो, दुर्गा माँ की साधना हो, शिव साधना हो, भैरव साधना हो, हनुमान साधना हो, जो भी इस प्रकार की साधनाएं हैं, सभी साधकों के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब अभी साधना आप कर रहे हैं, किसी भी मंत्र का अगर आप जाप कर रहे हैं और वास्तव में अगर उस मंत्र की साधना आपको करनी है और सफलता प्राप्त करनी है, तो उस मंत्र को किसी ऐसे गुरु या मार्गदर्शक की तलाश करें जिन्होंने स्वयं उस मंत्र को सिद्ध किया हो। क्योंकि अगर हमने ये अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि अगर हम किसी सिद्ध साधक, सिद्ध मार्गदर्शक या गुरु से मंत्र को दीक्षा में लेकर के उसकी साधना करते हैं तो क्या लाभ होता है, और मनमाना ढंग से किसी भी मंत्र की साधना करते हैं तो उससे क्या लाभ होता है। हमारे पास आए दिन तमाम ऐसे साधकों के कॉल्स फोन आते रहते हैं जिनका ये कहना होता है कि गुरुजी मैं तो इतने दिन से साधना कर रहा हूँ लेकिन किसी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त ही नहीं हो रहा है। या ऐसे भी साधकों के कॉल्स आते हैं जो कि कहते हैं कि हम बहुत दिन से साधना कर रहे हैं, उठपटांग हमको अनुभव हो रहे हैं, उठपटांग अनुभूति हो रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई बुरी शक्ति सिद्ध हो गई है। आप ऐसे समझ लें कि मंत्र अगर हम किसी ऐसे साधक से, मार्गदर्शक से या गुरु से प्राप्त करते हैं जिन्होंने स्वयं उस मंत्र को सिद्ध किया हुआ है, तो उस दशा में उस मंत्र का लाभ प्रारंभिक स्थिति से ही हमको प्राप्त होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस मंत्र के साथ में संबंधित गुरु या मार्गदर्शक का जो संकल्प शक्ति है, वह संकल्प शक्ति लगी रहती है, तो वह उसके ऊर्जा को कंट्रोल करती है और साथ ही साथ उसे उसी दिशा में लगाती है जहाँ से कि आपका आंतरिक विकास हो सके, आपको लाभ हो सके। और यदि आप किसी मंत्र को मनमाने ढंग से जाप कर रहे हैं तो ऐसी दशा में वह मंत्र की ऊर्जा, क्योंकि मंत्रों की ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है जो कि हमारे और आपके सोच और कल्पना से परे होती है। ऐसी स्थिति में अगर हम मनमाने ढंग से मंत्र की जाप कर रहे हैं तो वह ऊर्जा हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है और लाभ भी पहुंचा सकती है। लेकिन अगर हम मार्गदर्शक से हमने उस मंत्र को लिया हुआ है, गुरु से उस मंत्र को लिए हैं, तो वह मंत्र निश्चित रूप से हमें लाभ ही पहुंचाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उस मंत्र को या उस मंत्र की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए गुरु या मार्गदर्शक का संकल्प शक्ति उस मंत्र के साथ में लगा हुआ है। ऐसे आप समझ लें कि अगर किसी घोड़े की सवारी करना है तो सर्वप्रथम उसका जो घोड़े का जो मालिक होता है, यानी कि अगर आप उस घोड़े को कहीं से खरीद रहे हैं तो पहले उस घोड़े को उस लायक वह कंट्रोल करके बनाता है कि उस घोड़े की सवारी की जा सके। अगर ऐसे ही किसी घोड़े पर आप जाके बैठ जाइए तो क्या आपको लगता है कि आप उस घोड़े की सवारी कर पाएंगे? बल्कि आप गिर जाएंगे, हाथ पैर भी टूट सकता है, आपको शारीरिक रूप से बहुत सारा नुकसान या क्षति हो सकती है। और अगर वही उसका जो मालिक है यानी घोड़े का जो व्यापारी है, तो अगर आप उसे वहाँ से ख़रीदते हैं तो पहले वह उस घोड़े को ट्रेंड किया हुआ रहता है, सिखाया रहता है
पारंगत किया रहता है कि वह घोड़े को सवारी कैसे करना है, सवारी को सुरक्षित कैसे रखना है, और फिर आप अगर उस घोड़े की सवारी करते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। इसी प्रकार से हमने अभी तक आपको बताया कि मंत्र को गुरु से ही प्राप्त करना चाहिए। दूसरी बात क्या है, मंत्र जाप का जो तरीका होता है, तो आप ऐसे समझ लें कि ये बहुत ही गूढ़ विषय है कि मंत्र की जाप को हम कैसे करें, क्योंकि जिस भी तत्व से संबंधित शक्ति की हम उपासना, जिस भी देवता या देवी की उपासना या साधना हम करते हैं, वह जिस तत्व से संबंधित होता है उसी तत्व से संबंधित हमें जाप भी करना होता है। जिस प्रकार से 3 तत्वों से शक्तियों की रचना हुई है, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व से, उसी प्रकार से हम 3 प्रकार से मंत्रों का जाप भी करते हैं। वाचक जाप, उपांशु जाप और मानसिक जाप। तो जिस प्रकार से जिस शक्ति के जिस तत्व से संबंधित रचना हुई है, ठीक उसी प्रकार से उस शक्ति की साधना या जाप, मंत्र का जाप हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम यह समझ सकते हैं कि अगर किसी गुरु या मार्गदर्शक से हम उस मंत्र को प्राप्त करते हैं तो फिर वह हमें उस मंत्र को चूँकि उसने सिद्ध किया हुआ है, तो हमें वो बताता है कि इस मंत्र को किस प्रकार से हमें जाप करना है, कितना जाप करना है और किस विधि से हमें ये साधना करना है। अगर हम मनमाने ढंग से उसी शक्ति की या मंत्र की साधना करते हैं, चाहे वो अप्सरा साधना हो, अक्षरी साधना हो, किन्नरी साधना हो, या आदिशक्ति की साधना उपासना हो, 10 महाविद्या की साधना हो, कोई भी साधना हो, तो उस स्थिति में हमें यह नहीं पता होता है कि इस मंत्र का साधना में कैसे करना है, और ना तो हमें किसी का उस मंत्र में किसी गुरु या मार्गदर्शक का संकल्प जुड़ा होता है, तो वह मंत्र की साधना हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। और ज़्यादातर केसों में यही होता है कि नुकसान होता है, साधक मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे साधकों के कॉल्स आते हैं हमारे पास, जिनका कहना होता है कि हम ये जब से साधना शुरू की हैं तो हमें इस प्रकार की समस्या आ रही है। तो हमारा सभी साधकों को यह निर्देश है, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।